Imagine an 8-year-old girl beating two boys at the same freaking time. Hi guys, this side Bhumi, your welcome, and today I am back with another story time. क्योंकि as I said earlier, मेरी जिंदगी में बहुत ट्रॉमा है, तो why not make more story time out of it? ठीक है, तो ये स्टोरी मुझे by heart याद है, इसलिए आज यहाँ पे लैपटॉप नहीं है. Simple as that. So this is actually one of the most funniest, craziest and scariest story of my life. And मुझे ऐसा लगता है कि the गुंडी that I am, ये मैं अभी नई नई गुंडी नहीं बनी हूँ, ये मैं बचपन से ही हूँ. एंड ये मेरे बचपन की ही स्टोरी है. So without any further ado, let's begin with this crazy story time. I beat two boys when I was 8-year-old. ओके, सो शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ. सो बेसिकली व्हेन आई वाज अ किड, प्राइमरी स्कूल में जब हम जाते थे, तो आई वाज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. ठीक है, यस. बट क्या मेरी लड़की दोस्त ज्यादा थी, लड़के दोस्त कम थे? बिल्कुल भी नहीं. ये गलतफहमी तो बिल्कुल भी मत रखना. सो उस टाइम पे भी मेरे लड़के दोस्त बहुत सारे थे. एंड जितने भी मतलब वो नेबर्स एंड सोसाइटी में सारे साथ खेलते वाले लड़के होते हैं, वो मेरे लड़के दोस्त बहुत ज्यादा थे. एंड fun fact, I was the only girl in like a group of 8 to 10 boys playing with them. I spent my childhood around 9 to 10 boys. ठीक है, अपना तो कुछ ऐसा ही है भाई. ठीक है, बचपन से ही अपना तो कुछ. अब जाके तो ठीक हो गया, मेरी फीमेल फ्रेंड्स एंड मेल फ्रेंड्स की इक्वेशन ठीक हो गई, बिकॉज मेच्योरिटी गाइस आ गई है. ठीक है, तो बचपन में लाइक आई वाज द ओनली गर्ल इन अ ग्रुप, लाइक इन अ बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं, मतलब वो नेबर्स में जैसे हम सब साथ में खेलते हैं वही कंसिडर कर सकते हैं. उस टाइम पे वो ऑब्वियसली आई वुड कंसिडर देम फ्रेंड. बट या, तो मैं अकेले लड़कों के साथ खेलती थी. एंड खेलती भी बहुत बढ़िया. ये होते ना बैट बॉल, ये मारम पिट्टी, ये सारी गेमें खेलती थी मैं. लड़कों के मतलब लड़कियों वाले गुण तो मेरे अंदर बचपन में बिल्कुल भी नहीं थे, अभी भी थोड़े से ही आए हैं, जस्ट टू बी क्लियर. बट हाँ, मैं ऐसे ऐसे ही तड़कती फड़कती चटपटी गेम्स होती थी ना, ये सब खेलती रहती थी बचपन में. एंड अगेन, तो क्योंकि बट मेरे जितने भी लड़के दोस्त उस टाइम पे थे, उन्होंने कभी भी मेरे लड़के होने का तकाजा नहीं करा. उनको लगता था मैं आई एम वन ऑफ देयर बाइज, बस दैट्स इट. मतलब होता था ना, होली आ रही है तो दूसरी सोसाइटी के बच्चों के साथ लड़ाई ले लेना, बबल वॉर्स, जो बलून वॉर्स होती है उसमें पार्टिसिपेट. मैं ही वो आइडिया जनरेट करती थी. इतनी ज्यादा मेरे अंदर तड़कती भड़कती बचपन में थी. ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट के लिए इतना आई थिंक काफी है मेरे बचपन को लेके. तो क्या हुआ कि जैसे अब इतना बड़ा ग्रुप होता है लड़कों का, तो तुम्हें पता ही है बचपन से मेल फ्रैजाइल ईगो हमेशा पारा हाई रहता है. तो क्या हुआ कि ग्रुप के अंदर कुछ बच्चों की लड़ाई हो गई. ठीक है, सो दो भाई थे एंड बाकी सारा ग्रुप एक तरफ. एंड उनको बहुत फालतू फालतू बोल रहे थे ये वाले बच्चे, जो बड़ा वाला ग्रुप है. ठीक है, सो समथिंग अबाउट देयर फादर्स ऑक्यूपेशन, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन दैट ऑब्वियसली. ठीक है, तो लेट्स से ये दोनों भाई जो है वो चिंटू चिंटी है एंड भूमि तो भूमि ही है ऑब्वियसली. चिंटू चिंटी नहीं, चिंटू तो मैं तुम लोगों को बुलाती हूँ ना, तो कुछ नया नाम सोचते हैं. नाम सोचो, तो गीता बबीता रख देते हैं, मेरा नाम भूमि. ओके, सो गीता बबीता लड़के हैं, लेट्स बी रियल. ओके, सो गीता बबीता एंड बाकी सारे ग्रुप की लड़ाई हो रही है. वो फालतू बोल रहे हैं इनको, ये उनको फालतू बोल रहे हैं, सब एक दूसरे को गंदा गंदा फालतू बोल रहे हैं. बच्चे छोटे छोटे, मतलब 8-9 साल 10 साल के बच्चे, सब एक दूसरे को फालतू बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे. ठीक है, तो जो गीता बबीता होती है उसमें से बबीता बड़ा भाई है, गीता छोटा भाई है. ठीक है, तो बबीता थोड़ी देर के लिए चला जाता है एंड गीता स्टिल रिमेन्स देयर. एंड गीता, क्योंकि छोटा भाई की ईगो एकदम ऊपर, ठीक है, वो बंदा उस पूरे ग्रुप में, मैं चुपचाप खड़ी हूँ, मैं लड़ाई देख रही हूँ, आई एम ओनली अ पासर बाय वॉचिंग देम फाइट. मेरे अंदर क्योंकि मेल फ्रैजाइल ईगो है ही नहीं, मैं क्यों लड़ूं इनके साथ. ठीक है, तो ये लोग लड़ रहे, तो वो लड़का जो गीता है वो आया एंड ही लिटरली पुश्ड मी. तो मैं बताती हूँ उसकी मेंटालिटी क्या थी. उसने सोचा ये इकलौती लड़की है इन सब के ग्रुप में, ये सारे लड़कों से तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा, चलो लड़की से ही लड़ लेता हूँ, कम से कम मेरी ईगो तो बूस्ट हो जाएगी और मेरी तारीफ तो हो ही जाएगी, क्योंकि इसको तो मैं आसानी से हरा दूंगा. उसकी मेंटालिटी ये थी. बट लेट्स बी रियल गाइस, तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई बचपन से ही स्ले करता आ रहा है एंड अभी भी स्ले करूंगी मैं, आगे देखते रहना. ठीक है, तो ही कम्स एंड लिटरली पुश्ड मी एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई मैंने तो उसको फालतू नहीं बोला, मेरे को धक्का कैसे दे रहा है. ठीक है, इस समय भी मैं चिल थी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं देख रही थी कि उसके साथ फालतू बोल रहा है. मैं चिल, मैं मेरे तक जब तक बात थी मैं चिल. एंड ही लिटरली देन सेड समथिंग अबाउट माई फादर. एंड फिर तो मेरी जो खन की, मतलब लिटरली उसने सिर्फ बोला बाप. एंड फिर मैंने कहा अब तू देख, अब तेरे को मैं बताती हूँ मेरा बाप कौन है. ठीक है, मेरे अंदर तो वो ऐसे आत्मा आ गई, पता नहीं क्या हो गया. तो क्या हुआ वापस से बताती हूँ. उसने मुझे धक्का दिया एंड वो वहीं पे खड़े होके बोल रहा कि जो उसको लड़के फालतू बोल रहे थे उसी की कॉरेस्पॉन्डेंट में वो रिवर्ट दे रहा कि तेरा बाप ये वो. ठीक है, मेरा जो सन का, मतलब जब तक मेरे तक बात थी, जब तक उसने सिर्फ मुझे धक्का दिया था, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने लिटरली उसको कुछ नहीं बोला. बट जैसे ही उसने मेरे पापा के बारे में बोला, मैंने कहा ले बेटा, अब तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती आज ही कर दी. फिर लिटरली मेरे अंदर पता नहीं क्या घुसा क्या नहीं घुसा, मैंने लिटरली उसको एक
थप्पड़ मारा मुंह पे एंड वो हिल गया गाइस, क्योंकि बचपन में क्या होता है, लड़कियों की हाइट लंबी होती है, लड़कों की हाइट छोटी होती है, एंड आई वाज द टॉलेस्ट ऑब्वियसली। वो थोड़ा छोटा सा था, अभी भी आई थिंक छोटा सा ही होगा, मैं जानती नहीं हूँ उसको, प्लीज एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो गीता को मैंने मारा एक घूमता हुआ थप्पड़, एंड फिर वो आया एंड वो मुझे मारने लगा, मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूरा घुमा दिया। मतलब मेरे को नहीं पता मैंने ये बचपन में कैसे किया, बट मैं WWE बहुत देखती थी, ठीक है, मैं क्योंकि लड़के दोस्त आते लड़ते वड़ते रहते थे, उनको भी देखती थी, एंड मेरे पापा, माय डैड मेड श्योर आई नो हाउ टू फाइट बॉयज। सो तो जितना भी इन लोगों ने मेरे को बचपन में मैंने सीखा था, देखा था, वो सब कर करके मैंने उसका पूरा, वो मुझे मारने लगा ऐसे, और मैंने अपने हाथ से उसका हाथ यूं पकड़ा और पूरा उसको घुमा दिया, एंड वो पूरा घूम गया। मतलब क्रेजी भाई, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो दूसरे हाथ से मुझे अटैक करने लगा एंड मेरे बाल पकड़ने लगा, एंड पीपल हु नो मी दे नो कि कोई मेरे बालों को टच करता है मुझे इतनी ज्यादा इरिटेशन होती है, और ये अभी से नहीं, ये मुझे बचपन से है घिन। जैसे उसने मेरे बाल ऐसे टच करने लगा ना, मैंने उसका हाथ पूरा यूं कर दिया गाइस, पूरा एकदम यूं कर दिया। ठीक है, मतलब इमेजिन करो, यूं मैंने उसको मोड़ा एंड पूरा यूं कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर वो रोने लग गया, फिर उसको ऐसे 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 हिलने लगा, एंड उसने कहीं, मैंने बोला सॉरी बोल, तो वो रो रहा, मैंने बोला सॉरी बोल, फिर रो रहा। तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा, मैंने उसके बाल पकड़े और लिटरली वहां पे खटारा सी खच्चर सी, हमारी सोसाइटी में एक स्कूटर खड़ी होती है ना, जैसे हर सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में खड़ी हुई खच्चर सी स्कूटी, मैंने उसके बाल पकड़े, उसको स्कूटी पे ऐसे लिटाया और धौड़ 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 उसके पेट पे धौड़ 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 घूसे मारने लगे। और साथ साथ मैं बोल रहा हूँ, मेरे बाप को तूने फालतू कैसे बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को फालतू बोलने की, तू होता कौन है, तेरी क्या औकात है मेरे पापा को फालतू बोलने की। ये सब मैं उसको बोली जा रही हूँ, और वो बंदा घूसेगा और वो रो रहा है, और वो पता है मेरे को मारने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, ये नहीं कि वो हट रहा हो पीछे, नहीं, वो अपनी लाते मारने की कोशिश कर रहा है। बट मेरा उस समय आई वाज इन अ डिफरेंट जोन भाई, कि इसको इसको तो मैं इसकी औकात याद दिला के रहूंगी, इसने मेरे पापा को फालतू ऐसे बोल दिया। मैं उसको मार रही हूँ लिटरली। उस टाइम पे क्या होता है, जितने भी लोग आपस में लड़ रहे थे वो सारे इकट्ठे हो गए। अब बच्चों का क्या होता है, लड़ाई हो रही है तो वो तो देखने खड़े हो जाते हैं, या तो एकदम हूट करने लगते हैं, वो। तो मेरे जितने भी दोस्त थे वो हूट करने लगे, मार 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 मार। अब इतने में जितना शोर इतना बढ़ गया, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अब हमारे वहां पे एक चीज की दुकान थी, वो आंटी जो है हमारे रिलेटिव ही थी, वो आंटी बोल रही है छोड़ दे इन्नू, छोड़ दे इन्नू, छोड़ दे। मैं आंटी को बोल रहा हूँ मैं नहीं छोड़ांगी, मैं नहीं छोड़ांगी, मैं नहीं छोड़ांगी, ऐसे कैसे छोड़ दूं, इसने मेरे पापा को फालतू बोला। तो मतलब यही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर में मतलब हमारे पास हमारी ना खिड़की लगी हुई थी, एंड उससे मेरी मम्मी को सब नीचे से आवाज मार रहे हैं, आजा आजा, ओए ए वे कुड़ी नू ए की कर रही है। ये सब चल रहा है, और मैं अलग ही जोन में, मैं उसको मारे जा रही हूँ, मारे जा रही हूँ, और बोली जा रही हूँ कि सॉरी बोल, तेरी हिम्मत कैसे होगी। ठीक है, अब मेरी मम्मी को बुला रहे, इतने में उसका भाई आ गया, बड़ा वाला भाई, बबीता, जिसके बारे में हम पहले बात करी थी। तो इतने में बबीता आ गई। ठीक है, एंड बबीता देख रही है कि मैं उसके भाई का बाल पकड़ के ऐसे कर रहा हूँ, एंड बबीता वाज 2 years older than me, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो मैं उसको ऐसे पकड़ के मार रही हूँ, एकदम घूसे मार रही हूँ, इतने में बबीता आया, एंड बबीता ट्राई टू अटैक मी, एंड मेरा एक हाथ खाली था क्योंकि मैं मार रही थी। अब वो ऐसे पड़ा हुआ है, इमेजिन करना, ठीक है, वो ऐसे स्कूटर में पड़ा हुआ है, उसका दूसरा भाई मुझे मारने लगा, मैंने सीधा उसकी गुद्दी गुद्दी सॉरी, गुद्दी तो पीछे होती है, गर्दन पकड़ ली, मतलब कॉलर वाला जो भी पार्ट होता है, मैंने वो पकड़ लिया। ठीक है, एंड उसकी मैंने नस दबा के रखी कि उसकी आज तो इसको मैं जान से ही मार दूंगी, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को फालतू बोलेगी। मतलब क्रेजीनेस देख रही हूँ, आई वाज जस्ट 8 years old एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक प्लीज डू नॉट मेस विद। अब मैं ऐसी नहीं हूँ गाइस, प्लीज ट्रस्ट मी, मतलब हाँ थोड़ा बहुत, बट इट्स ओके। ठीक है, तो इतने में वो मुझे जितने में मारने लगा, मैंने उसकी गुद्दी पकड़ ली, एंड जब मैंने गुद्दी कह रहा हूँ, फिर से गर्दन पकड़ ली, इतने में भी वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा, वो मेरे को घूसे घूसे मारने की कोशिश कर रहा, बट मैंने उसकी गर्दन पकड़ के ना दबा दी। अब मेरे पापा ने मेरे को बचपन में सेल्फ डिफेंस जब सिखाया था, तब उन्होंने सिखाया था कि यहाँ होती है एक नस। मतलब डैड डिड द रॉन्ग, मतलब मेरे पापा ने मुझे सेल्फ डिफेंस, लड़ना वड़ना इसलिए सिखाया ताकि मैं खुद की रक्षा करूं। अब उन्हें कौन बताए कि रक्षा मैं ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं उसकी एकदम गर्दन दबा दी। अब इतने में सीरियस सिचुएशन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मर्डर हो जाता भाई, मर्डर तो नहीं होता वैसे, इतनी भी मेरे अंदर जान नहीं थी, हाँ। ठीक है, एक भाई मेरे ऐसे स्कूटर पे लड़ा हुआ है, एक भाई को मेरे गर्दन पकड़ के होकर, एंड यहाँ पे बीच में गाली गलौज भी फुल फुल चल रहा है। मैं गाली गलौज तो ऑब्वियसली नहीं दूंगी, बट चल रहा है, इमेजिन कर लो तुम, जितनी गंदी गालियां बच्चों को आ सकती है वो सारी प्रदर्शित हो रही है। तो इतने में मेरी मम्मी खिड़की से बाहर आ जाती है, फाइनली द मदर शी कम्स, एंड वो देख रही है, मतलब मेरी मम्मी के आगे का विजन सोचो, एक लड़का, उन्होंने, उनकी लड़की ने एक लड़के के बाल पकड़ के स्कूटी पे लेटा रखे हैं, एंड दूसरे लड़के को गर्दन से पकड़ रखा है, एंड शी वाज शॉक इज लिटरली द लेस, यू नो, अ स्मॉलर वर्ड। ठीक है, वो इतनी शॉक हो चुकी, मेरी माँ एकदम मासूम सी देख रही है। ठीक है, उनकी फर्स्ट डॉटर भी बड़ी मासूम सी, एंड शी सीइंग हर यंगेस्ट डॉटर लाइक दिस, शी वाज वेरी एस्टोनिश्ड। एंड फिर सब इकट्ठे, सारे बड़े इकट्ठे हो गए, और वो बोल रहे हैं भूमि छोड़ दे, भूमि छोड़ दे, भूमि छोड़ दे, और मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, इसको बोलो सॉरी बोले, इसने मेरे पापा को कैसे फालतू बोला, इसको बोलो सॉरी बोले, इसने मेरे पापा को कैसे। ये चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, जैसे तैसे अब उन्होंने सॉरी बोल दिया, वो रोने लग गए, एंड उन्होंने सॉरी बोल दिया, लाइक वूहू मसाज। ठीक है, उन्होंने सॉरी बोल दिया, एंड मैंने उनको छोड़ दिया।
ठीक है, अब ये सारा मैटर खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगा ना 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 ना, उसके बाद ये गीता और बबीता की मम्मी आ गई भाई मुझसे लड़ने। मतलब मैं 8 साल की औरत, औरत भी नहीं, 8 साल की बच्ची मेरे से लड़ने, एक 30 साल, 30-35 साल की बुढ़िया आंटी आ गई, बुढ़िया भी नहीं आंटी आ गई। क्यों? ये क्या मतलब ये क्या बदतमीजी है? वो आंटी आ गई। अब वो आंटी मेरे से लड़ रही है कि तूने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तूने इनको हाथ कैसे, एंड शी अगेन शी पुश्ड मी। एंड आई वाज लाइक कि भाई तुम्हारा खानदानी सिंड्रोम है क्या? तुम लोग सारे पागल हो क्या? मेरे मन में यही चल रहा था। अब आंटी को फालतू तो मैं बोल नहीं सकती थी, बट फिर द मोमेंट शी क्रॉस द लाइन, आई वाज लाइक किसने मेरे पापा को फालतू कैसे बोल दिया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? आंटी कह रही हाँ बोलेगा, बोलेगा क्यों नहीं बोलेगा। मैंने कहा कैसे बोलेगा? फिर आंटी ने मेरे को धक्का दिया, मैंने आंटी को और तेज की धक्का दे दिया कि आप मुझे धक्का कैसे दे रहे हो और आप मेरे पापा को फालतू कैसे बोलने में उसको मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, मैंने आंटी को भी धक्का दे दिया। ठीक, प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज, लाइक ठीक है। तो मैंने आंटी को भी धक्का दे दिया कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, ये मेरे से पिटपिटा जाएगा। अभी शुक्र मनाओ जिंदा बच गए हैं ये लोग, इन्होंने मेरे पापा को, मतलब यही चल रहा है पापा वो एनिमल में मूवी वाला सीन हो रहा मेरे साथ। शिट यार। ठीक है, तो यही चल रहा, वो आंटी ने मेरे को धक्का दिया, फिर मैंने आंटी को धक्का दे दिया। मैंने कहा अपने बच्चों को सुधार लो, अगर आप अपने बच्चों को रहने खाने पीने की तमीज नहीं सिखा सकते ना, तो मेरे ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके बच्चों की गलतियां हैं, ये अपनी गलती की वजह से पिटे। मैंने तो इनको फालतू तक नहीं बोला, ये सारे लड़के इनको फालतू यही मतलब धक्का मुक्की चल रही। आंटी को मैंने धक्का वक्का दे दिया और फिर आंटी मेरे को थप्पड़ मारने के लिए आ रही। भाई तुम मतलब तुम्हारे आंटी के अंदर एक तो बिल्कुल भी शर्म नहीं। ठीक है, आंटी मेरे को थप्पड़ मारने ऐसे कैसे आ रही। मैंने आंटी का थप्पड़ मारने में हाथ पकड़ लिया कि आप मुझे थप्पड़ कैसे मार रहे हो, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, मैं आपकी बेटी लग रही हूँ, आप मेरे को थप्पड़ मार रहे हो। मेरे माँ बाप ने मुझे आज तक थप्पड़ नहीं मारा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को थप्पड़ मारने की? तो फिर वो बोलने लग गई कितनी बदतमीज हो तुम, ये हो वो। अपने बच्चों को तो देख ले, वो नहीं दिख रहा तुझे? किसी के बाप के बारे में वो इतना फालतू बोल रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं, फिर भी तुम उन्हीं की तरफदारी। अब आंटी वाज फेड अप, ठीक है, विद मी, ऑब्वियसली शी वुड बी। एक बच्ची ने उनको तो 8 साल की बच्ची ने एक आंटी को धक्का दे दिया, फिर वो थप्पड़ मारने आ रही, उनको हाथ पकड़ लिया। ठीक है, तो देन शी वाज सो फेड अप विद मी, वो गई मेरी मम्मी के पास। ठीक है, माय मदर बीइंग माय मदर, लाइक द ग्रेटेस्ट वुमन दैट शी इज। मैं अपनी मम्मी की जितनी भी तारीफ कर लूंगा इट इज नॉट एनफ। ठीक है, उन्होंने सीधा बोला कि इसने आपके बच्चों ने पहले क्यों फालतू बोला। ठीक है, और मेरी मम्मी पता है कैसी थी, मेरा भाई कोई गलती करके आता था तो मेरी मम्मी लिटरली वो आंटी है जैसे अब मेरे भाई की शिकायत लगाने वो बोलती थी कि देख लो इसको जो देखना है। बट द मोमेंट उनकी बच्चियों को कोई फालतू बोलता था शी वुड बिकम मदर इंडिया। ठीक है, तो लिटरली यही हुआ कि वो आंटी आई कहती कि इसने मेरे बच्चों को इतनी गाली गलौज करा है और मारा भी है, ये देखो खून वून निकल रहा है। उसकी सास हो गई और वो लड़का इतना, वो जो बबीता वाला लड़का बड़ा वाला लड़का था वो इतना ड्रामेटिक, मेरी मम्मी क्या कैसे जान मुझ के लंबी लंबी सांसें लेने लग गया भाई। मतलब इतना तो मैंने उसका गला नहीं घोटा जितना वो ड्रामा करने लग गया। ठीक है, तो मेरी मम्मी कह रही मैंने ऊपर से ना सब देखा है, इन्होंने पहले फालतू बोला, मेरी बेटी ने तो कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, इसकी अगर गलती होगी ये आपको आके सॉरी बोलेगी, बट अगर इसकी गलती नहीं होगी ना तो फिर इसका आप रौद्र रूप देख लेना। मैंने अपनी बच्चियों को कभी भी ये नहीं सिखाया कि जब वो गलत हो वो सॉरी बोल के आए, मतलब जब वो गलत नहीं हो तब वो सॉरी बोल के आए। ठीक है, तो वो ये सब बोल के मेरी मम्मी ने बोल दिया देखो बच्चों का तो आपको पता ही है, आज लड़ रहे कल साथ हो जाएंगे, बट आप अपने बच्चों को थोड़ा समझाओ। मैं अपने बच्चों को थोड़ा समझाती हूँ, बट आपने मेरी बच्ची को धक्का कैसे दे दिया और आप थप्पड़ मारने के वो क्यों कर रहे थे? आप सीधा मेरे पास आते। मेरी मम्मी ने ये बोला क्लियरली, उनको ये बोला कि आप सीधा मेरे पास आते, आपको उसके पास नहीं आना चाहिए था, और आप हाथ कैसे उठा रहे हो मेरे बच्चे के ऊपर? ऑब्वियसली मैंने आज तक थप्पड़ नहीं मारा। मेरी मम्मी वो आंटी बोल रही कि मैंने आज तक मेरी बेटी को थप्पड़ नहीं मारा, आप कौन होते हो मारने का? अब आंटी वाज लाइक कि मैं तो शिकायत लगाने आई थी लेकिन ये तो मुझे ही लपेट रहे हैं, तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। ठीक है, एंड फिर यही हुआ कि वो आंटी जैसे तैसे चली गई और वो बच्चों ने क्योंकि मेरे को पहले सॉरी बोल दिया था तो आई वाज ओनली चिल गाय। मैं सिर्फ यही बोल रही कि इसने फालतू कैसे बोला, इसलिए मेरे पापा को कैसे फालतू बोल दिया। आई डोंट नो, बचपन में होता है यार, योर पेरेंट्स आर योर रोल मॉडल्स, एंड उनको अगर कोई फालतू बोले तो तुम्हारी सटक जाती है, मतलब मेरी तो सटक जाती थी। ठीक है, तो इन सब के बाद ये सारा पूरा कांड हुआ। ठीक है, और जितने भी मेरे बाकी के लड़के दोस्त वो तो ऐसे अरे वाह भाई तुझसे तो बच के रहना पड़ेगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि भाई तुम लोग क्या बात का क्या वो कर रहे हो। ठीक है, अब मेरा एकदम जो था ना रुतबा बढ़ गया अपने फ्रेंड सर्कल में। तो बट मेरी मम्मी मुझे डांट रही, उन आंटी के सामने तो मेरी मम्मी ने डांटा नहीं मुझे, बट जब पर्सनल प्राइवेटली घर पे आ गई ना मैं तब डांट रही, ये क्या बदतमीजी है, लड़का है तू, लौंडा है तू, मार रही है। उन्होंने 2-3 मार देते तो क्या कर लेती। मैंने कहा ऐसे कैसे मार देते, मेरे पापा ने मुझे लड़ना सिखाया। मैं अभी भी मतलब द डैडीज गर्ल दैट आई एम, मैं स्टिल ऐसे। उन्होंने मेरे पापा को कैसे फालतू बोल दिया, ये तो मुझसे पिटकर ही रहेंगे, ऐसे कैसे मुझे पापा ने लड़ाई करनी चाहिए। मेरी मम्मी बोल रही है अगर तू पिट जाती तो क्या होता। मैंने कहा पापा देख लेते। मतलब मैंने और मेरे पिताजी ने मेरी माँ की नाक पे जो दम रखा कर रखा था ना, शी स्टिल हमसे परेशान। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये हुआ, फिर मेरे आए पापा। अब मुझे पापा को बताने में डर लग रहा क्योंकि भाई ऑब्वियसली देखो थियोरेटिकली पापा मेरे लड़ना सिखा रहे हैं मुझे मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए, वो सब ठीक लगता है, बट अब उन्हें पता लगेगा कि मैं 2 लौंडे पीट के आ गई हूँ घर में, तो मुझे तो पता नहीं हाउ ही वुड रिएक्ट।
अब मेरी मम्मी मेरे को, और मम्मी ने ना मेरे पापा की मेरे आगे एक ऐसी इमेज, खूंखार इमेज बना रखी कि पापा से डर के रहो, ठीक है, पापा मारेंगे, ये करेंगे। मेरे पापा कुछ भी नहीं करते, मेरे पापा बल्कि टीम भूमि है मेरी मम्मी से ज्यादा, ठीक है। और मेरे पापा एकदम चिल गए, पूकी पापा होते हैं ना वो, ठीक है। अब मेरी मम्मी, मुझे लेकिन ये नहीं पता ना, मैं तो डरी हुई कि अब ये औरत जो है ये अपने पति को बता देगी कि मैंने 2 लड़के पीट दिए। अब मेरी तो लगी लंका, मेरी तो वाट लगने वाली है, आज तो मैं गया खत्म काम से, ठीक है। अब पापा आए, तो थोड़ा ना गली वली, मतलब लाइक सोसाइटी में आते तो सब एक दूसरे को जानते, तो पता हल्का उनको आइडिया लग चुका था। आए तो पापा मम्मी से पूछते कि कुछ आज हुआ। मेरी मम्मी, बीइंग मेरी मम्मी, पतिव्रता औरत दैट शी इज, उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। अब मेरी जब वो कहानी बता रही ना अपने रूम में, मैं अपने रूम से सुन रहा कि भाई ये बड़ा चढ़ा के क्यों बता रही है, ये तो आज मुझे पिटवा के रहेंगी, आज तो भूमि तेरा खत्म काम, आज तो तू गई काम से, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। फिर मेरे पापा ने मुझे बुलाया, कहते आज क्या करके आई हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं पापा, मैं खेलने, मैं स्कूल गई पहले, फिर मैंने ट्यूशन गई, फिर मैं नीचे खेलने गई एंड मैं आ गई। एंड उसके बाद मेरे बीच में थोड़ी छोटी मोटी सी लड़ाई हो गई, छोटी मोटी सी लड़ाई हो गई, लाइक गर्ल यू ऑलमोस्ट किल दैट गाय, छोटी मोटी सी लड़ाई हो गई, फिर मैं घर आ गई। पापा कहते छोटी मोटी सी हुई थी, क्या हुआ था मुझे बता। मैंने कहा पापा कुछ नहीं, लड़के लोग आपस में आपको पता ही है लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो वो लड़के को लगा कि मैं कमजोर हूँ, तो उसने मुझे धक्का दे दिया और फिर आपको फालतू बोल दिया। तो फिर मैंने उसको मारा कि उसने आपको कैसे फालतू बोल दिया। और फिर मैंने पापा को पूरी स्टोरी बताई कि उसका बड़ा भाई भी आ गया, उसका मैंने गला वाला घोट दिया, ये वो अब टू दैट, अब मतलब मेरे को था कि अब तो मुझे पहला जीवन का अपना चांटा पड़ने वाला है, क्योंकि देखो मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई पिटा है, लाइक ही हैज लाइक गॉटन अ गुड शेयर ऑफ मार, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कों को तो मार से ही सीधा करते हैं। बट मुझे कभी ये नहीं था कि मेरे पिताजी मेरे को भी मार मार देंगे। तो मुझे लगा कि अब तो देखो, अब तो पापा को की आंखों में मुझे गुस्सा सा लग रहा है, अब आज मेरे चांटा पड़ ही जाएगा, आज हो जाएगा शुभ आरंभ चांटों का मेरे ऊपर। To that, my dad, he literally gave me money and was like, I am so proud of you that you took a stand. मैंने कहा भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये मेरे पापा मुझे मार के आने पे अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं। मेरे पापा ने बोला तूने कुछ फालतू बोला था पहले, मैंने कहा नहीं। उन्होंने बोला कि तेरी कोई गलती थी, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा उन्होंने पहले मुझे फालतू बोला, मैंने पहले उनको कुछ फालतू नहीं बोला। एंड फिर उसके बाद वो मुझे मारने पहले आया था, और मारने तक भी मैंने उसको कुछ नहीं कहा। बट जब उसने आपको फालतू बोला ना, तब मैंने उसको मारना चालू करा, क्योंकि आपको कोई कैसे फालतू बोल सकता है, आप तो इतने अच्छे हो। बस मेरे पापा बीइंग मेरे पापा, वो पिघल गए, मतलब आदमी है भाई, बेटी को देख के तो पिघल ही जाएगा, ठीक है। तो फिर मेरे पापा ने लिटरली मेरे को पैसे दिए थे गाइस कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। पापा ने कहा कैसे मारा, फिर मैं लिटरली पापा को इन डिटेल बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे जो टेक्निक सिखाई है, ऐसे हाथ करके ऐसे मोड़ दो, वो सारी मैं अप्लाई करके आ चुका। एंड मेरी मम्मी द वुमन दैट शी इज, वो देख रही है कि इसकी आज वाट लगेगी कि नहीं लगेगी। एंड देन शी इज सो सरप्राइज टू सी कि मैं और मेरे पापा डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने उन 2 लड़कों को एक होने के बावजूद साथ में कैसे मारा। मतलब भाई मेरी मम्मी तो एकदम चकाचौंध हो गई कि ये क्या हो गया आज, ठीक है। तो फिर मैं अपने पापा को बताया कि ऐसे मारा, ये वाली टेक्निक यूज करी, फिर उसको मैंने ऐसे गला घोटा एंड आपने तो मुझे नस दबाई। मेरे पापा कहते हैं आज तो नस दबा दिया, आज के बाद नस न मत दबाइयो, बाकी सब तो ठीक था। ऑब्वियसली नस तो नहीं दबानी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। वैसे मैं इतनी टाइटली भी नहीं दबाई थी इन माय डिफेंस, ठीक है। तो ये सब ऐसे खत्म हो गया एंड माय डैड वाज वेरी प्राउड ऑफ। तब से मेरे पापा ने मुझे, मतलब ये जो सेल्फ डिफेंस वाली हमारी क्लासेस होती थी, वो सब छुड़वा दी गाइस। मेरे पापा ने मेरे को लड़ना वड़ना सब छुड़वा दिया था, हल्का हल्का कम करा दिया था, क्योंकि ही वाज लाइक कि ये तो भाई चलते फिरते किसी को भी पिटाती है, इसको थोड़ा हमें शांत रखना चाहिए। शी इज द, आफ्टर ऑल शी इज द यंगेस्ट डॉटर, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा मेरा कम हो गया था लड़ाई वड़ाई। बट या मेरे से उसके बाद किसी ने पंगे भी नहीं लिए भाई, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसको फालतू बोला तो तुम गए काम से, ठीक है। तुम लोग भी टाइम से सीख जाओ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद नहीं आई और तुमने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं करा तो तुम भी गए काम से। बट या एनीवेज, दैट इज इट फॉर दिस स्टोरी टाइम। दिस वाज द क्रेजीएस्ट फनीएस्ट स्केरियस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ एंड आई होप दिस वाज फनी फॉर यू एज वेल। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों में फैला देना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।